अब आइए पुरातात्विक स्रोत को हम एक रोमांचक कहानी के रूप में समझते हैं, ताकि यह विषय सिर्फ याद ही न रहे बल्कि दिमाग में हमेशा बस जाए। यह कहानी यूपीएससी, पीसीज, एसएससी, यूजीसी नेट, बी.ए, सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह कंसेप्ट प्लस एग्जाम्पल प्लस विजुअलाइजेशन सब कुछ जोड़े हुए है। कहानी भूली सभ्यता की खोज। बहुत समय पहले राजस्थान के एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, आरव। उसे पुरानी चीजें इकट्ठी करने का बड़ा शौक था। कभी टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन, कभी कोई सिक्का, कभी पत्थर पर उकेरे निशान। एक दिन खेत में खुदाई करते हुए उसे एक अजीब सी ईंट और काले रंग का बर्तन मिला। वह सोचने लगा, ये आखिर किसका है? कौन लोग रहते होंगे यहाँ? यहीं से शुरू होती है इतिहास खोजने की कहानी। पहला अध्याय, अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, खोज की शुरुआत। आरव ने अपने गांव के आसपास घूमना शुरू किया। उसने देखा कि कुछ जगहों पर जमीन से पुरानी ईंटें, हड्डियां और मिट्टी के बर्तन निकल रहे हैं। वह हर जगह नोट्स बनाता, कहाँ क्या मिला, किस दिशा में मिला। ऐसे ही वैज्ञानिक भी करते हैं। वे ड्रोन, जीपीएस और मैप का उपयोग करके किसी इलाके में पुराने अवशेषों की खोज करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं अन्वेषण, यानी कि अन्वेषण खोज का पहला कदम। उदाहरण, आर.डी. बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज भी ऐसे ही की थी। दूसरा अध्याय, खुदाई, एक्सकवेशन, धरती की परतों का रहस्य। अब आरव ने तय किया कि वह इस जगह को खोद कर देखेगा। वह परत दर परत मिट्टी हटाने लगा। पहली परत में मिट्टी के बर्तन, दूसरी परत में पुराने घरों की नींव और तीसरी परत में कुछ हड्डियां और औजार मिले। उसने देखा नीचे की चीजें ज्यादा पुरानी हैं, ऊपर की नहीं। वह समझ गया कि धरती की हर परत एक कालखंड की कहानी कहती है। इसे कहते हैं स्ट्रेटिग्राफी। यही है खुदाई, यानी कि अतीत को धरती की तहों से बाहर निकालना। तीसरा अध्याय, शिलालेख, एपिग्राफी, पत्थरों की जुबान। एक दिन खुदाई के दौरान आरव को एक पत्थर मिला जिस पर कुछ अजीब अक्षर खुदे थे। वह समझ नहीं पाया तो उसे शहर के संग्रहालय ले गया। वहां के विशेषज्ञ बोले, यह तो अशोक के समय का शिलालेख है, जिसमें धम्म नीति का उल्लेख है। आरव को आश्चर्य हुआ, मतलब पत्थर भी बोलते हैं। White right pointing backhand index epigraphy. जहां पत्थर, ताम्रपत्र या गुफा की दीवारों पर खुदे शब्द हमें बताते हैं कि उस समय कौन शासन करता था, कौन सी भाषा बोली जाती थी और लोग क्या सोचते थे। उदाहरण, गिरनार शिलालेख, हाथी गुम्फा लेख, इलाहाबाद प्रशस्ति। चौथा अध्याय, मुद्रा अध्ययन, न्यूमिस्मैटिक, सिक्कों की गवाही। एक दिन आरव को एक पुराना सिक्का मिला। उस पर किसी राजा की आकृति थी और पीछे एक देवता की तस्वीर। वह फिर संग्रहालय गया। वहां बताया गया, यह कनिष्क के समय का सिक्का है। यह बताता है कि उस समय सोने की अर्थव्यवस्था थी और यूनानी देवताओं की पूजा होती थी। आरव ने समझा कि सिक्के भी इतिहास के गवाह हैं। वे बताते हैं कौन राजा था, क्या धर्म था, व्यापार कितना उन्नत था। यही है मुद्राशास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स। उदाहरण, गुप्त काल के स्वर्ण सिक्के, जिनसे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। पांचवा अध्याय, तिथि निर्धारण, डेटिंग, समय की घड़ी। अब आरव सोचने लगा, ये सब कितने पुराने हैं। उसने वैज्ञानिकों से पूछा। उन्होंने कहा, हम इनकी उम्र का पता कार्बन 14 से लगाते हैं।
यह हमें बताता है कि ये वस्तुएं कितनी पुरानी हैं। उन्होंने बताया कि कुछ वस्तुएं 4000 साल पुरानी हैं, कुछ 2000 साल पुरानी। इसे कहा जाता है तिथि निर्धारण, यानी कि यह तय करना कि कोई वस्तु या स्थल किस काल में बना। उदाहरण, मेहरगढ़ और नेवासा की वस्तुएं C14 विधि से दिनांकित की गई है। छठा अध्याय, इतिहास का पुनर्जन्म। अब बारव ने सारी जानकारी इकट्ठी की। कहाँ मिला, अन्वेषण कैसे मिला, खुदाई, क्या लिखा था, शिलालेख, कौन शासन करता था, मुद्राएं, और कब का था, तिथि निर्धारण। जब उसने सबको जोड़कर देखा तो सामने आई एक भूली हुई सभ्यता की पूरी तस्वीर। वह मुस्कुराया और बोला, इतिहास किताबों में नहीं, मिट्टी में लिखा होता है। बस पढ़ने की नजर चाहिए। इस कहानी से याद रखें। क्रम, विषय, क्या करता है। उदाहरण, 1. अन्वेषण, पुरास्थल की खोज, हड़प्पा की खोज। 2. खुदाई, धरती की परतों से वस्तुएं निकालना। कालीबंगन, कौशाम्बी। 3. शिलालेख, पत्थर धातु पर लिखे अभिलेख। अशोक, समुद्रगुप्त। 4. मुद्रा अध्ययन, सिक्कों से शासन, धर्म, अर्थव्यवस्था की जानकारी। गुप्त, कुषाण। 5. तिथि निर्धारण, वस्तु की आयु का निर्धारण। C14, TL. Glowing star, moral of the story. इतिहास सिर्फ किताबों से नहीं बनता, वह मिट्टी, पत्थर, सिक्के और लेख सब मिलकर बताते हैं कि हम कौन थे और कहां से आए। पुरातत्व वह दीपक है जो अंधकार में दबी सभ्यताओं को उजाला देता है। यह विषय, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, भारतीय इतिहास के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। UPSC, PCs, SSC, UGCNet, BA, MA. सभी स्तरों पर पूछे जाने वाला एक प्रमुख टॉपिक है। नीचे प्रत्येक भाग की विस्तृत व्याख्या दी गई है। पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। परिभाषा, पुरातात्विक स्रोत वे भौतिक अवशेष हैं जो अतीत की मानव सभ्यता, संस्कृति, जीवन शैली, तकनीक और सामाजिक संरचना की जानकारी देते हैं। ये स्रोत लिखित न होकर भौतिक रूप में होते हैं, जैसे औजार, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, इमारतें, समाधियां, शिलालेख, मूर्तियां आदि। उद्देश्य, इन स्रोतों के अध्ययन से हमें ऐतिहासिक घटनाओं की पुष्टि, सांस्कृतिक विकास का क्रम, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। Large orange diamond 1. Exploration. अर्थ, अन्वेषण का अर्थ है किसी क्षेत्र में प्राचीन अवशेषों, स्थलों, वस्तुओं और स्मारकों की पहचान करना और उनका सर्वेक्षण करना। प्रक्रिया, पुरातत्वविद किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं। सतह पर मिलने वाले अवशेषों जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, सिक्के, ईंटें, मूर्तियां आदि को एकत्र किया जाता है। जीपीएस, ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजिंग, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, जीपीआर जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य, संभावित पुरास्थलों की पहचान, खुदाई के लिए उपयुक्त स्थल का चयन, सांस्कृतिक और भौगोलिक मानचित्रण। उदाहरण, आर.डी. बनर्जी द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज, ए.एस. अल्टेकर द्वारा कौशाम्बी और वैशाली के अन्वेषण कार्य।
Large orange diamond 2. Excavation. अर्थ। खुदाई का अर्थ है पृथ्वी की परतों को सावधानीपूर्वक हटाकर अवशेषों, संरचनाओं और कलाकृतियों को निकालना। उद्देश्य, किसी सभ्यता या संस्कृति की परत दर परत जानकारी प्राप्त करना। काल निर्धारण और विकास क्रम समझना। सांस्कृतिक निरंतरता और परिवर्तन को पहचानना। खुदाई के प्रमुख चरण। साइट का चयन अन्वेषण के आधार पर। ग्रिड प्रणाली क्षेत्र को वर्गाकार हिस्सों में बांटकर खुदाई। लेयरिंग, स्ट्रैटिग्राफी, परत दर परत खुदाई, हर परत एक काल दर्शाती है। रिकॉर्डिंग और संरक्षण, वस्तुओं की स्थिति, गहराई, दिशा का दस्तावेजीकरण। प्रमुख खुदाई स्थल। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा। महाजनपद कालीन स्थल कौशाम्बी, राजघाट, वैशाली। मौर्य कालीन स्थल पाटलिपुत्र, बुलंदशहर, लौरिया, नंदनगढ़। संगम कालीन स्थल अरिकमेडु, उरैयूर। Large orange diamond 3. Epigraphy. अर्थ। शिलालेख वे अभिलेख हैं जो पत्थर, धातु, स्तंभ, गुफा, मंदिरों या ताम्रपत्रों पर खुदे होते हैं। उद्देश्य, ऐतिहासिक घटनाओं, राजाओं की उपलब्धियों, प्रशासनिक आदेशों, धार्मिक दान आदि की जानकारी देना। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और भाषिक अध्ययन में सहायक। अध्ययन की शाखा। एपिग्राफी, शिलालेख विद्या, अभिलेखों का अध्ययन। पलायोग्राफी, लिपि विज्ञान, प्राचीन लिपियों का अध्ययन। प्रमुख शिलालेख। शिलालेख। स्थान। काल शासक। महत्व। गिरनार शिलालेख, गुजरात। अशोक। धम्म नीति का प्रचार। हाथी गुम्फा लेख। ओडिशा। खारवेल। कला, धर्म, युद्ध वर्णन। नासिक एवं कार्ले लेख। महाराष्ट्र। सातवाहन काल। व्यापारिक दान लेख। इलाहाबाद प्रशस्ति। प्रयाग। सम्राट समुद्रगुप्त। राजनीतिक विस्तार का विवरण। जूनागढ़ लेख। स्कंदगुप्त काल। मरम्मत कार्यों का वर्णन। Large orange diamond 4. Numismatics. अर्थ। मुद्राशास्त्र, न्यूमिस्मैटिक्स, प्राचीन सिक्कों का अध्ययन है जिनसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और कलात्मक जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी के प्रकार। राजनीतिक, शासकों के नाम, वंश, उपाधियां, शासन क्षेत्र। आर्थिक, धातु का प्रयोग, व्यापारिक गतिविधियां। धार्मिक, देवी देवताओं के प्रतीक, धर्म प्रचार। कलात्मक, चित्रांकन, प्रतीक, लिपि और भाषा। प्रमुख सिक्के। काल। सिक्कों की विशेषता। उदाहरण। महाजनपद काल। पंचचिह्नित सिक्के। मौर्य पूर्व काल के। मौर्य काल। चांदी तांबे के सिक्के। पंचमुद्राएं। इंडो ग्रीक काल। यूनानी शैली के चित्र। मेनांडर के सिक्के। कुषाण काल। सोने के सिक्के, देवताओं के चित्र। कनिष्क, विम कडफिसेस। गुप्त काल। उच्च कला वाले स्वर्ण सिक्के। 2. मध्यकालीन भारत। ताम्र रजत सिक्के, इस्लामी लेखन।
सुल्तान और मुगल काल। Large orange diamond 5. पुरातन स्थलों की तिथि निर्धारण, डेटिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स। उद्देश्य, किसी पुरास्थल या वस्तु की आयु, एज, निर्धारित करना ताकि उसे सही कालखंड में रखा जा सके। प्रमुख विधियां: ए. सापेक्ष तिथि निर्धारण, रिलेटिव डेटिंग। वस्तुओं की एक दूसरे के सापेक्ष प्राचीनता ज्ञात होती है। मुख्य तकनीकें: स्ट्रैटिग्राफी, स्तर विज्ञान, नीचे की परत पुरानी, ऊपर की नई। टाइपोलॉजी, प्रकार विज्ञान, वस्तुओं के आकार और शैली से तिथि अनुमान। बी. निरपेक्ष तिथि निर्धारण, एब्सोल्यूट डेटिंग। वस्तुओं की सटीक आयु वर्षों में ज्ञात होती है। मुख्य तकनीकें: रेडियोकार्बन डेटिंग, C14 विधि, जैविक वस्तुओं की आयु निर्धारण 4,000-50,000 वर्ष पुराना। उदाहरण: मेहरगढ़, नेवासा आदि। थर्मोल्यूमिसेंस डेटिंग, मिट्टी या सिरेमिक वस्तुओं की आयु निर्धारण। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, पेड़ों के वार्षिक वृत्तों से आयु ज्ञात। पोटेशियम आर्गन मेथड, ज्वालामुखीय पत्थरों की तिथि के लिए। आर्कियोमैग्नेटिक मेथड, पृथ्वी के चुंबकीय परिवर्तनों के आधार पर। Large orange diamond. Conclusion. पुरातात्विक स्रोत भारतीय इतिहास के अध्ययन की रीढ़ है। ये हमें उन कालखंडों की सटीक और प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं जिनके लिखित अभिलेख नहीं मिले। इन स्रोतों के संयोजन से ही भारतीय इतिहास की वैज्ञानिक पुनर्रचना संभव हुई, जैसे सिंधु सभ्यता की खोज या मौर्यकालीन प्रशासनिक संरचना की पुष्टि। सारांश तालिका। विषय, प्रमुख उद्देश्य, उदाहरण, अन्वेषण, पुरास्थलों की खोज, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, खुदाई, परत दर परत अध्ययन, कालीबंगन, कौशाम्बी, शिलालेख, ऐतिहासिक अभिलेख, अशोक के लेख, समुद्रगुप्त प्रशस्ति, मुद्रा अध्ययन, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जानकारी, कुषाण व गुप्त सिक्के, तिथि निर्धारण, काल निर्धारण। C14. Thermoluminescence. Please like, subscribe and comment.